बालमुकुंद का काम इसलिए ख़राब है क्योंकि ये लोकल लोगों को रखना नहीं चाहता, लोकल लोगों को तंग करता है। और कहते हैं कि हम लखीसराय से हैं। भैया लखीसराय के तो हम भी गिरिडीह के हैं जी। आ जाओ भिड़ो, क्षेत्रवाद मत करो। लखीसराय वाले क्या बाघ होते हैं? गलत काम जो है, गलत काम का तो वो भी करेंगे ना कि लोकल लोगों को। कुछ तो ऐसा कहते हैं कि यार जरूर 4 करोड़ का आया होगा छिलका डैम, तो 4 करोड़ में जरूर राजेश सिन्हा को दिया होगा। यार कौन ठेकेदार है? हम तो ठेकेदार का फॉर्म नहीं भरे हैं। एक भी ठेकेदार कोई ये नहीं बोल सकते हैं कि जो राजेश सिन्हा कभी टच करता है यार हम कभी। लेकिन इन फैक्ट्री वाले से हमारे जितने भी लोग हैं उनसे हमारा यही कहना है कि प्रदूषण कम करिए, नहीं तो जितना आप आज़ाद और खुला लड़ते हैं ना, सब सिस्टम ब्लॉक कर देंगे। जितना घुसखोर जो अफसर है जो इस पर नज़र नहीं, आँख अंधा है तुम्हारा, जो अफसर है उसका आँख अंधा है कि धुआं निकल रहा है, कितना निकल रहा है, उसका मशीन होता है, खाली वही मशीन का चक्कर में रहते हो। उनके भी बयानों को दिखाने का प्रयास करेंगे। संपर्क हो जाएगी, आपको हम रोक दे रहे हैं बार बार। एगो परशुराम है जो फरसा लेके, जैसे हम लोग पढ़े थे ना रामायण महाभारत में कि फरसा लेके चलता था, वो पूरा गिरिडीह को फरसा लेके चल रहा है। तो उसको ये नहीं पता है कि तुम्हारा फरसा जो हम लपेट देंगे, कभी तुम नजर आना। एक बार प्रशासन के सामने बोले थे उसको कि तुम गिरिडीह के लोगों को तंग करते हो, धंस जाओगे। तो आप बोलने लगा प्रशासन के सामने कि हमको डर लगता है, हमको पुलिस दीजिए। तो तुमको पुलिस दिया गया उसको, तो पुलिस उसको वहां तक गाड़ी तक ले गया, तू गया उसको गाड़ी में चढ़ के भाग गया। यार डरते भी डर पोकवा और तुम अंदर अंदर गेम करते हो। तुम्हारे साथ जो जो गेम किया है सब नपेंगे। इस गिरिडीह को बर्बाद कर रहे हो तुम, गिरिडीह से बाहर चले जाओ, गिरिडीह को बर्बाद नहीं होने देंगे जी। सैलरी तुमको फैक्ट्री वाला उधर भी दे देगा। फैक्ट्री वाला का मालिक को तुम ही बर्बाद कर रहे हो, हम क्लियर हो गया है। एगो कोई मुखर्जी भी है जी, पूरा फैक्ट्री कोई लोग उधर करता हुआ सार आंदोलन हो रहा है, इतना पैसा चाहिए, लोग साला सब लूट रहा है, लूट रहा है आंदोलन, इतना पैसा चाहिए, सब बमक गया। यार तुम लोग से कोई पैसा नहीं लेता है, हवाबाजी बनाते हो है और पैसा ऊपर कर रहे हो। माने फैक्ट्री वाले का जो मालिक है ना उसको ही लोग साला बेच देगा। मार चाहिए लोग को, दोनों को मार, मने दिमाग का मार, वो डंटा उंटा वाला नहीं। मीडिया में गलत मैसेज चला जाएगा। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और फैक्ट्री से हमारा यही कहना है कि देखो, तुम भले 800 करोड़ का मालिक हो गए या तुम 1000 करोड़ का मालिक हो गए, लीगल रूप में, इनलीगल कितना काम किए होगे वो तुम जानो, तुम्हारा ये जाने। लेकिन बाल मुकुंदम रखते हो जी, राधा रमनम हरे नाम रखते हो, तो राधा रमनम हरे बोलो मत करो भी। जो पानी है वो सीमित है। चेन्नई पूरा सिस्टम हिल गया है। गिरिडीह का जो औद्योगिक क्षेत्र है ना हिल गया है। आपको मजाक लग रहा है कि हम आंदोलन करते हैं, हम लोग आंदोलन करते हैं तो दर्द होता है। दर्द पूरे परिवार को होगा अगर आप जागिएगा नहीं। अक्सर आप लोग देख रहे होंगे लगातार गिरिडीह जिले में एक चर्चा का विषय बन चुका है बालमुकुंद फैक्ट्री को लेकर के। अभी हमारे साथ माले नेता राजेश सिन्हा भी हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार, जोहार, मैं नवीन कुमार उर्फ नवीन राज टाइगर। और चलिए बातचीत करते हैं सीधे बालमुकुंद फैक्ट्री को लेकर के, क्या कुछ विवाद हो रहा है और क्या चीज को लेकर के इन लोगों ने आंदोलन किया था। सबसे पहले स्वागत है आपको नंबर 1 न्यूज चैनल पर। नंबर 1 न्यूज चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार। और आप बात कर रहे थे बालमुकुंद जी, नाम तो लगता है बहुत अच्छा है, बालमुकुंदम राधा रमनम हरे हरे जी। तो ये एक तरह से कृष्ण का नाम है, बढ़िया नाम है, लेकिन काम बहुत खराब है जी। बालमुकुंद का काम इसलिए खराब है क्योंकि ये लोकल लोगों को रखना नहीं चाहता, लोकल लोगों को तंग करता है। और ये एक तरह से इनके जो प्रबंधक हैं, का नाम तो बताएंगे जी, और नाम बताना भी चाहिए। कोई परशुराम है, वो लगता है एनी टाइम जो वो तीर धनुष या फरसा लेके खड़ा रहता है। लोकल लोग अब विरोध कर रहे हैं जी। अब वो कहते हैं कि हम लखीसराय से हैं। भैया लखीसराय के तो हम भी गिरिडीह के हैं जी। आ जाओ भिड़ो, क्षेत्रवाद मत करो। लखीसराय वाले क्या बाघ होते हैं? गलत काम जो है, गलत काम का तो वो भी करेंगे ना कि लोकल लोगों को रखने का। आज देखिए झारखंड सरकार का नियम है कि 75% लोग जो हैं
वो लोकल लोग काम करेंगे बालमुकुंद फैक्ट्री में। बालमुकुंद पहला ऐसा है जो कि लोकल को रखना नहीं चाहता है, सब बाहर का ला के रख दिया। अरे बाहर और भीतर सब तो मेरा मजदूर ही है जी। लेकिन आप गिरिडीह में और भी है, उसको भी करिए। लोग ये चाहता है कि कोई मर जाता है तो मुआवजा नहीं दे, पहले वो सिस्टम था, अब तो हम लोग तहलका मचा दिया। लेकिन एक चीज़ और कहना चाह रहे हैं कि अभी जो बालमुकुंद फैक्ट्री में जिस प्रकार से आप विवाद देख रहे होंगे कि अभी क्या किया, पथ निर्माण विभाग से वो क्या कर दिया कि एक पाइप उसरी तक खींच दिया जी। और उसरी नदी धरोहर है, बिल्कुल जीवनदायिनी है। बिल्कुल। उसरी का लड़ाई हम लोग 12 साल पहले से लड़ रहे हैं, उसका रिकॉर्ड है, हर एक जगह पे दिखेगा भी। बिल्कुल। वो पथ निर्माण विभाग जो पाइप कटाए, वो पाइप लगाने का क्या मतलब हो, यानी कि वो इंटक वेल के जरिए उसरी नदी तक जाएगा। हमारा कहना है कि उसरी फॉल उससे पहले आप आधा किलोमीटर पहले अगर आप निकाल लेते हैं, उसका पानी आप हटाते हैं और फिर उससे लेते हैं, तो ये घोर अन्याय। कल हो के 50 लोग उसमें 50 फैक्ट्री करेगा, सबके पास पैसा है, सबके पास पैरवी है। तो आप उसरी फॉल की बात करिए ना, वहाँ पे जो राज्य सरकार को बोलिए, केंद्र सरकार को बोलिए कि 100 एकड़ 50 एकड़ का बड़का सा डैम बना दे और वहाँ सालों भर ले जाइए। जैसे तेनूघाट डैम से जाता है ना पानी बोकारो, तो बगल में बना दीजिए ना, यहाँ तो सालों भर पानी चलता रहा, बरसात का पानी स्टोर करिए। तो राज्य सरकार के माध्यम से जो 100 अगर फैक्ट्री यहाँ पे है तो उसको पानी मिल जाएगा। लेकिन इन फैक्ट्री वालों से हमारे जितने भी लोग हैं उनसे हमारा यही कहना है कि प्रदूषण कम करिए, नहीं तो जितना आप आज़ाद और खुला लड़ते हैं ना, सब सिस्टम ब्लॉक कर देंगे। जितना घुसखोर जो अफसर है जो इस पर नज़र नहीं, आँख अंधा है तुम्हारा, जो अफसर है उसका आँख अंधा है कि धुआं निकल रहा है, कितना निकल रहा है, उसका मशीन होता है, खाली वही मशीन का चक्कर में रहते हो। देखिए सभी अफसर बेईमान नहीं है, 2, 4, 5, 10% अच्छे भी हैं, लेकिन चलने नहीं देता 90%। ऊपर से नीचे तक सिस्टम जो है वो छेदा है, लेकिन हर एक विभाग में अच्छे अच्छे ईमानदार भी हैं, तो उस ईमानदार को खोजना है। और इधर ग्रामीण लोगों के साथ हमारा वार्ता, हम लोग का वार्ता चले। देखिए वहाँ पे एक है आपका एक आवाज़ जो है जी प्रदूषण के खिलाफ जी, वो पूरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी तो सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन सभी लोग आ गए जी। और उससे भी बड़ी बात है कि जनता सामने आ गई। जनता को लगा कि ईमानदारी पूर्वक काम हो रहा है। ऐसा इसमें कोई क्रेडिट का बात नहीं भैया, जिनको जो माइक मिले, जिनको जो मीडिया मिले, बोलिए, जो सच है बोलिए। सही है। खाली ऐसा भी नहीं कि बोल बाल दीजिएगा, करिएगा धरिएगा, कुछ नहीं, आंदोलन के ताम में भाग जाइए। तो बालमुकुंद फैक्ट्री ही नहीं, बहुत फैक्ट्रियों को सुधारना है जो गड़बड़ करता है, और उसी में हम लोग सब लगे हुए हैं और पूरी टीम लगी हुई। ऐसा नहीं कि वो हमारी टीम है, आपकी टीम है भैया, पूरा जनता की टीम है, उसको करिए, नहीं तो पूरा गिरिडीह बर्बाद होगा, गिरिडीह के क्षेत्र बर्बाद होंगे, जल जंगल ज़मीन बर्बाद होगा। और जल जंगल ज़मीन बचाने की बात करने वाले जो लोग हैं वो सामने में आए, खुलकर लड़ाई लड़े। अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से भी बालमुकुंद फैक्ट्री के द्वारा ये किया जा रहा है, लगातार वो क्षेत्र प्रदूषित क्षेत्र बनता जा रहा है, आने वाले भविष्य में क्या लगता है, अगर आप लोग अगर नहीं सुधर पाता है तो आने वाले भविष्य में क्या वहाँ की स्थिति होगी? देखिए वहाँ आप बोल रहे हैं बालमुकुंद, सिर्फ बालमुकुंद ही नहीं, बहुत फैक्ट्री है। आप जितना फैक्ट्री जाइए ना, भ्रमण करिए, आप भ्रमण करिए, सब जगह आपको नजर आएगा। 2-4 सुधार भी लिए जी, मैंने सुधार लिए, आप उनको दिखेगा भी। तो अब आप लोग भी जाके अफसरों से इंटरव्यू लीजिए, उनको बोलिए कि दबाव ये तेज़ी से है और जनता से लीजिए। अगर देखिए बात है कि वो ज़बरदस्ती लगाने का प्रयास करेगा तो उस दिन 15,000 लोग थे मानव श्रृंखला में से। कई लोग कह रहे थे कि उखाड़ देते। भैया आवेदक हम लोग हैं, थोड़ा ब्रेक करिए, लोकतांत्रिक तरीके से काम करेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। उखाड़ने का तो कभी 2 मिनट लगेगा। बिल्कुल। जेसीबी से गाड़ा, जेसीबी से उखाड़ देंगे जी। वो पूरे संख्या के साथ, प्रशासन की संख्या को क्या किया, जाके झूठ बोल दिया कि वहाँ हमको मौत का खतरा है, मार का खतरा है, पीट देगा। प्रशासन प्रोटेक्शन करेगी ना, उनका क्या है, वो तो ऑर्डर के पास आप आवेदन दीजिएगा कि यहाँ मेरा मर्डर होगा, पूरे अभी हम अभी लिखेंगे कि मेरा यहाँ मर्डर होने वाला, आवेदन दे दें, या हमको काम करने में रोका जाता है, तो प्रशासन अपना जांच करेगी ना जी, प्रोटेक्शन देगी ना जी। वही चीज़ हुआ, उनका भी यही चीज़ है। तो जो बरगलाया, हमारा टारगेट वही है। और फैक्ट्री से हमारा यही कहना है कि देखो, तुम भले 800 करोड़ का मालिक हो गए,
या तुम 1000 करोड़ का मालिक होगे लीगल रूप में, इनलीगल कितना काम किए होगे वो तुम जानो, तुम्हारा ये जाने, लेकिन बाल मुकुंदम रखते हो जी, राधा रमनम हरे नाम रखते हो, तो राधा रमनम हरे बोलो मत करो भी। जी, और तमाम जो यहाँ राजनीतिक दल हैं, तमाम जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि, एमपी जो है यहाँ का देखिएगा, दोनों एमपी का, चाहे कोडरमा क्षेत्र हो चाहे आपका गिरिडीह क्षेत्र, गिरिडीह, दोनों साइलेंट मोड में। जी, अरे एक ट्रेन जब स्टार्ट नहीं करवा पाते हैं गिरिडीह से, तो ये लोग बाल मुकुंद को क्या करवा सकते हैं? जी, ये पाइपलाइन का और उसरी फॉल का क्या कर सकते हैं? तो गुस्साइएगा नहीं, लेकिन सच यही है, आईना दिखा रहे हैं। जिस तरह सुबह सुबह आईना में बाल उलझाड़ते हैं ना, हम आईना दिखा। आप तो इशारे में ही सबको घेर ले रहे हैं। हाँ, इशारा में सब घेरने का क्या है? देखिए मंत्री जी यहाँ रहते हैं, अब जब मंत्री जी रहते हैं तो जरूर बड़े भैया हैं, प्लस जब गिरिडीह की बात हो तो बगल में है, थोड़ा सा घूम आइए। जी, व्यस्तता है, सैटरडे संडे आते एक बार घूमिए तो, और घूमने के बाद देखिए क्या स्थिति कर दिया है। जी, अगर हम मंत्री रहते हैं, हम प्रधानमंत्री रहते हैं, जो मजाक कर रहे हैं, हिम्मत है किसी को एरिया में घुस जाता है, बात समझ रहे हैं ना? जी, पावर भी चाहिए, पावर भी चाहिए, और जनता का पावर जिसको मिलता है वो जनता के पावर को मिसयूज़ करते हैं। मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। जनता की जो आवाज़ है, नियम से हटकर भी बात हो तो उसको हटा देनी चाहिए। एक पूंजीपतिय से संबंध रखने के लिए आप जनता को, जो आपको लाइन लगा लगा के जाति पार्टी धर्म आदि के नाम पर, पैसे के बूथ खर्च के नाम पर देते हैं, उसको भूल जाते हैं। जो ईमानदारी से देते हैं उसको भूल जाते हैं। गलत बात है। इस गिरिडीह को बर्बाद नहीं होने देंगे। सब जाग गए हैं, मैंने ऐसा नहीं कि हम अकेले जागे, सब जाग गए, सब पार्टी वाला जाग गया। कोई दिखावे के लिए जाग गया, कोई ऐसे जाग गया, लेकिन जनता आप देख लीजिए जाग गए हैं, प्रतिनिधि और सामाजिक से। और जनता के सामने अगर बुरा हो जाइएगा तो बर्बाद हो जाइएगा, इसलिए लगे रहिए, जोर शोर से लगे। आगे की आखिरी सवाल है, आगे की रणनीति क्या होगी उसको बचाना? आंदोलन तेज होगा। देखिए अगर बाल मुकुंद करेगा, फिर से बाल मुकुंद के सामने हम लोग का, तो सबसे पहले पार्टी के स्तर पे देखिए तो सबसे पहले लाल झंडा लेके उसरी नदी को खतरा है। जी, बोलने वाले हम ही लोग हैं। हर एक पार्टी को चाहिए अपना अपना झंडा लो और उसको वो जो पाइपलाइन पे चलो, जी, पाइपलाइन में सूत जाओ, पाइपलाइन को आखिर दिखाओ, दिखाना पड़ेगा कि हम तुम्हारे खिलाफ हैं। खाली जिंदाबाद मुर्दा कर दिया, 10 गो आदमी खड़ा है, खालता पैजामा पहन लिया बढ़िया से कि हम इस पार्टी से रिलेटेड, कुछ नहीं होने वाला है। फोटोवा खाली आएगा, फोटोवा छपाने के लिए मीडिया को बोल दिया हमारा वाला छापिएगा। अरे जनता का नहीं छपा, जनता कर रही है ना लड़ाई, जी, कर रही है ना, तो जनता को हम लोग जागरूक कर रहे हैं। पूरा टीम कर रहा है, सिर्फ हम ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम कर रहे हैं, पूरा टीम कर रहा है। हमसे ज़्यादा एक्टिव हम तो उसके सामने जीरो है। हमसे ज़्यादा एक्टिव जनता है। जनता को हम नमस्कार करते हैं, आपके माध्यम से प्रणाम करते हैं। वहीं अभी हमारे साथ खास तौर पे बातचीत करने के लिए माले नेता राजेश सिन्हा भी हमारे साथ मौजूद थे। वहीं इनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि वहाँ के लोगों को जागरूक किया जा रहा है, वहाँ के लोगों को आंदोलन के लिए खुद बाय खुद वहाँ के ग्रामीण खुद उतर रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं भी उतर रहे हैं उनको भी जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले भविष्य के जो बच्चे हैं वो सही से उस जगह पर रह सके, खेल सके, कूद सके। तमाम चीज़ों को देखते हुए उस जगह सभी ग्रामीणों की लड़ाई के लिए इन्होंने काफ़ी संघर्ष भी किया। लगातार इन्होंने जो बताया 10 वर्षों से उसी बचाव को लेकर के लगातार संघर्ष भी किया। वर्तमान समय में जो शास्त्री नगर का जो पुल बन रहा है उसको लेकर के भी इन्होंने काफ़ी ये किया था। एक चीज़ थोड़ा बोलना चाहेंगे इसके बाद हम, देखिए काम तो सरकार करेगी जी, आवाज उठाने वाला हर मोहल्ला में 2 आदमी नहीं है। बिल्कुल, इतना भी गर्त में चला गया है हमारा गिरिडीह, हम लोग आवाज उठाते हैं। ऐसा नहीं कि ये पुल बनवा दिए तो हम ही बना दिए, मेरा कोई आईना दिखाने का काम किया। आईना दिखाने का काम। ऐसा नहीं कि कॉरिडोर बनेगा तो उसका चर्चा पहले नहीं किए, छिलका डैम का चर्चा पहले नहीं किए, उसरी का पहले चर्चा नहीं किए। भैया हल्ला, उसरी तो 1000 साल से, हल्ला कौन किया? हल्ला लेकिन आपने किया है, वो चीज को तो मानना पड़ेगा ना। तो हल्ला क्रेडिट नहीं लेना चाह रहे। नहीं, कोई क्रेडिट नहीं है हमारा। उसी नदी में हम नहाते थे, उसी नदी में हम मछली मारते थे, उसी बहुत स्वस्थ था, स्वच्छ था। और उस नदी में आज खाली गू का पानी बहता है, लैट्रिन का पानी बहता है, नाली का पानी बहता है। अरे भैया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए उस पानी को अंदर घुसाइए, भूस्थल पे अंदर घुसाइए, उसके बाद जाके नदी में दीजिए। जिस तरह हरमू का हालत हो गया, हरमू 70 फीट की नदी थी, आज नाला के रूप में परिणत है। उसरी को वही बनाना चाहता है।
खदेड़ दिए जाओगे जो उसरी को छेड़ोगे, जल जंगल जमीन को फिर टर्न पूरा वैसे ही हालत हो गया जी। हम तो हर एक तरफ जाएंगे। हमारे जैसे कम से 10 लोग जमा हो जाइए ना, गिरिडीह सुधार देंगे पूरे जिले नहीं बिल्कुल देखिए, और है ऐसा नहीं कि हम क्रेडिट लेते हैं। अलग अलग में देखिए, माले वाला जो आंदोलन करता है, वो आंदोलन है किसी के पास बता दीजिए। एकदम एकदम जमीन से जुड़कर करता है, जनता से जुड़कर करता है, पैसे की बदौलत नहीं, ऑटो से लाता है आदमी। नहीं देखिए, हम भी एक डिजिटल मीडिया ही हैं, हम भी न्यूज चैनल ही हैं, लेकिन अगर क्रेडिट की अगर बात हो तो क्रेडिट आपको हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सब आपने उस आंदोलन को तेज किया है। मेरे आंख के सामने से जब से हम देख रहे हैं तब आप लाख बोलिए, नहीं मानेंगे कि मेरा कोई क्रेडिट है। आज यही तो गलती आप लेना नहीं चाहते हैं। आज के सुनिए, आज के डेट में इतना बड़ा जो 15,000 लोग जो 5 किलोमीटर लगा दिए जी, तो इसमें अरे हम तो एक सहयोगी के रूप में थे भाई, क्रेडिट कोई नहीं है। हम लोग चाहते 30 किलोमीटर बन जाए, हम चाहते पैदल यहाँ से रांची निकल जाए, सब इसी तरह करेंगे, क्रेडिट नहीं। हमारा ये अपना फर्ज है ना। बिल्कुल, हम जिस धरती पर पैदा लिए, जिस जगह पे हम रहे, जहाँ श्वास लेते हैं उसको, जहाँ से पानी पीते हैं, अब बिना पानी का 1 दिन रह जाएगा, 2 दिन रह जाइएगा। पानी कहाँ से आता है? वही क्षेत्र है। देखिए अंदर जो पानी है वो सीमित है। चेन्नई पूरा सिस्टम हिल गया है। गिरिडीह का जो औद्योगिक क्षेत्र है ना, हिल गया है। आपको मजाक लग रहा है कि हम आंदोलन करते हैं, हम लोग आंदोलन करते हैं तो दर्द होता है। दर्द पूरे परिवार को होगा अगर आप जागिएगा नहीं। इसलिए दिमाग में सेट कर लीजिए गिरिडीह वासी, ये किसी चैनल से कुछ भी बात हो वो तो बात आप तक जाएगी, लेकिन अगर अंदर का चैनल मजबूत नहीं है, डिजिटल आपका मजबूत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया सब बहुत आपका मजबूत है, लेकिन अंदर का सिस्टम हिला हुआ है। समाज में डरे हुए व्यक्ति हैं, नेताओं से डरते हैं, पूंजीपतियों से डरते हैं, सच बोलने से डरते हैं, तो आपकी आगे आने वाली पीढ़ी वही हिसाब में गड़बड़ा जाएगी। इसलिए बोलिए, बोलना सीखिए जी, आपको कसम है, बोलिए। वही आपको ये भी बता दें कि भले भैया क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि लगातार अगर जल जंगल की जमीन की अगर बात आती है तो सबसे पहले सभी जगह पे खड़े होते हैं और उसरी बचाव को लेकर के इन्होंने एक बड़ा संघर्ष किया है और लगातार कर रहे हैं। बहुत दुश्मन तो होना ही भैया, अच्छा काम है। वो बोलेगा ये इससे किया, उससे किया, कुछ तो ऐसा कहते हैं कि यार जरूर 4 करोड़ का आया होगा छिलका डैम, तो 4 करोड़ में जरूर राजेश सिन्हा को दिया होगा। यार कौन ठेकेदार है? हम तो ठेकेदार का फॉर्म नहीं भरे हैं। एक भी ठेकेदार कोई ये नहीं बोल सकते हैं कि जो राजेश सिन्हा कभी टच करता है। यार हम कभी चंदा नहीं लिए, हमने सुना। अगर आपको लगता है कि हम चंदा लिए तो भैया उसको ले आइए, उसको हम लोग चंदा करके कहीं दे देंगे। नहीं लेते हैं। देखिए संघर्ष के लिए हम लोग आपस में करते हैं, और जो खुशी से देना चाहते हैं दे दीजिए। 100 रुपया दे देगा, अगर मान लीजिए 1 रुपया अगर हमको रोज 1 लाख दे तो 30 लाख आएगा, वो संघर्ष में लगा देंगे। लेकिन देना ही नहीं चाहता है कोई, 1 रुपया भी डालना चाहता है, संघर्ष में नहीं देता है। समझे? वो तब याद करेगा आपको जब उनको कोई संकट आ गया, और उस समय हमको बहुत अच्छा लगता है कि हमको जाना चाहिए, क्योंकि 12 बजे अगर याद किया गया है तो जरूर वो असहाय है। जिनको वोट दिया उनको नहीं कर सकता, है कि वो बोल देंगे बूथ खर्चवा लिया था ना। धन्यवाद। धन्यवाद। फिलहाल आप लोगों को हमने दिखाया, और फिलहाल मौखिक बयान, और इस मामले को लेकर के अगर बालमुकुम फैक्ट्री से अगर हमारे संपर्क हो पाती है तो बकायदा उनके भी बयानों को दिखाने का प्रयास करेंगे। संपर्क हो जाएगी, आपको हम रोक दे रहे हैं बार बार। एगो परशुराम है जो फरसा लेके, जैसे हम लोग पढ़े थे ना रामायण महाभारत में कि फरसा लेके चलता था, वो पूरा गिरिडीह को फरसा लेके चल रहा है। तो उसको ये नहीं पता है कि तुम्हारा फरसा जो हम लपेट देंगे, कभी तुम नजर आना। एक बार प्रशासन के सामने बोले थे उसको कि तुम गिरिडीह के लोगों को तंग करते हो, धंस जाओगे। तो आप बोलने लगा प्रशासन के सामने कि हमको डर लगता है, हमको पुलिस दीजिए। तो तुमको पुलिस दिया गया उसको, तो पुलिस उसको वहां तक गाड़ी तक ले गया, तू गया उसको गाड़ी में चढ़ के भाग गया। यार डरते भी डरपोक हुआ, और तुम अंदर गेम करते हो। तुम्हारे साथ जो गेम किया है सब नपेंगे। इस गिरिडीह को बर्बाद कर रहे हो, तुम गिरिडीह से बाहर चले जाओ। गिरिडीह को बर्बाद नहीं होने देंगे जी। सैलरी तुमको फैक्ट्री वाला उधर भी दे देगा। फैक्ट्री वाला का मालिक को तुम ही बर्बाद कर रहे हो, हम क्लियर हो गया है।
एगो कोई मुखर्जी भी है जी पूरा फैक्ट्री कोई लोग उधर करता हुआ सारा आंदोलन हो रहा है, इतना पैसा चाहिए, लोग साला सब लूट रहा है आंदोलन, इतना पैसा चाहिए, सब बमक गया। यार तुम लोग से कोई पैसा नहीं लेता है, हवाबाजी बनाते हो है और पैसा ऊपर कर रहे हो। माने फैक्ट्री वाले का जो मालिक है ना उसको ही लोग साला बेच देगा। मार चाहिए लोग को, दोनों को मार, मने दिमाग का मार, वो डंटा उंटा वाला नहीं। मीडिया में गलत मैसेज चला। वृक्षारोपण का क्या है, देखिए आप जो क्वेश्चन किया था कि उसरी के किनारे जी पेड़ लगे, तो मैं बता दूं पिछले 3 साल से हमने मेहनत किया है यहाँ पे, और वन विभाग के जो DFO साहब हैं मनीष तिवारी जी, और उनसे लगातार बात करते 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 गिरिडीह के लिए एक सौगात मिलने वाली है कि 4000 पेड़ अप्रूव होके पिछले साल आ गया, इस बरसात में लगना है। अच्छा, तो इंटरनल हम लोग बहुत काम करते हैं, जहाँ पे ये हल्ला हो जाता है ना कि जो ये कर रहा है उसको रोकने वाले भी बहुत सारे हैं। तो 4000 पेड़ अभी लगेंगे, अगले राउंड में फिर ये लाखों पेड़ में जाएंगे। वृक्षारोपण तो हजारों नहीं लाखों के तादाद में होते हैं, लेकिन उनका जो पालन पोषण होता है सारे जगह इस पे जाली हो रहा है। भाई दूसरे जगह क्या होता है, सरकारी क्षेत्रों में क्या होता है, क्या खाता है नहीं खाता है, उसका देख रहे हो, हमको लेना देना नहीं। हमारा काम है उसरी नदी के किनारे जो लगेगा उस अलग अलग विभाग में हमने सर को बताया है कि जो गोद दे दीजिए जी। जैसे COD लगता है तो COD का 10 आदमी बना गोद दे दीजिए। ये वन विभाग भी करते हैं, लेकिन अब उसका क्या है रिजल्ट है जी। उधर जाके सर्वे करना पड़ेगा। लेकिन हम अपना उसरी के बारे में बात कर रहे हैं जी। इसी तरह आप जैसे COD में लगाए, शास्त्री नगर में लगाए, मान लीजिए 85 पेड़ लगाए तो गोद दे दीजिए, वो बड़ा करेगा। शास्त्री नगर में पिछले बार हम लोग 150 पेड़ लगाए थे, एक साइड उखाड़ दिया बेशर्म लोग, दूसरे साइड नदी के पार हम लोग फिर 150 लगाए, अपना पैसा, मैंने अपना पैसा लगा के, अपना जाली लगा के, चंदा चीटा करके उसरी बचाव अभियान के लोग 2000, 1000, 100, 200, 500 करके दिए, और उससे जब हम लोग खरीदे जाके जाड़ा में ताप दिया। सब धंधा बन जाओगे तुम भी, जो थापते हो ना पर्यावरण का, पेड़ पौधे को। अभी देखिए पेड़ लगाए हम लोग हाई स्कूल मैदान में, गिरिडीह हाई स्कूल मैदान में लगाए थे 40-42, वो पेड़ अभी कितना है 20-25, कम से कम तो बड़ा हो गया यार। वहाँ का पिकेट बना लेता है तोड़ के, तो बेशर्मी का यहाँ यहीं जिसका टावर छोड़ दिया, जियो से पकड़ लेता है, एयरटेल इधर से पकड़ लेता है BSNL, तो वैसे व्यक्ति विसर्जन हो जाएंगे जो पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करते हैं। अब देखिएगा पर्यावरण प्रकृति माने क्या है, देखिए प्रकृति से हम लेते हैं ना, हम लोग खाना है, आप कुछ भी खाते हैं प्रकृति से लेते हैं, हवा प्रकृति से लेते हैं, जो खाना बनाते हैं आग प्रकृति, जब ये पूरा प्रकृति से बना है, 70% इसमें जल है, उसी तरह से ये है। तो जब प्रकृति को जो समझ में नहीं आया वही तो होता है ख़त्म। तो इस गिरिडीह को बचाना है, आपको आगे आना है। और हम लोग जो नारा लगाते थे उसरी बचाओ अभियान में जी, उसी तरह से अभी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सबको हम धन्यवाद देते हैं। इसी तरह आगे बढ़िए और अपना अपना राग आलापिए और अपना अपना धरातल पर जाइए, और जो धरातल से भटक गया बिचौलिया टाइप व्यक्ति उसको दौड़ाने लगी, और फिर दौड़ते के भागता, उसको रोकिए, बोलिए हम इसलिए दौड़ा रहे तुम्हारे कान में बोलने के लिए कि बिकाऊ मत बनो, टिकाऊ बनो, यही बात बोलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। फिलहाल अपने सहयोगी राकेश भदानी के साथ गिरिडीह से नवीन कुमार की खास रिपोर्ट जय हिंद।